हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर्स का सारे पीवाई क्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ, जैसे आपके पास जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आपके पीवाई क्यू में, वो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। यानी कि यहाँ से आगे आपके पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन के इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं आने वाला। यानी कि इसी में से आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आप देखते रहिए। इसको मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्या आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to this, q equal to this, okay, where a and b are prime numbers, then LCM of p and q is। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो पी और क्यू हमारे पास गिवन है। ओके, कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, कुछ ए बी की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो नंबर्स का एलसीएम आप निकाल लीजिए। आपके पास जो डिवीजन मेथड है उससे निकाल सकते हो आप। ये आपका 2 9 जा 18, यहाँ पे 2 10 जा 20, अगेन 2 से डिवाइड जाएगा 9 एंड इसमें जाएगा 5 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 आपका 5, देन अगेन 3 से 1 एंड 5, देन 5 से, ओके, जब तक 1 ना जाए। तो यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये तो नंबर्स का एलसीएम हो गया। ओके, इंटू अगर आप बात करें पावर्स ए स्क्वायर एंड ए क्यूब में, ए स्क्वायर ए क्यूब में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारा एलसीएम में आता है। तो यहाँ पे ए क्यूब आ जाएगा, और बी की पावर 4 और बी की बी स्क्वायर में हमारे पास हाईएस्ट पावर लेंगे, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 इंटू 5, दैट इज़ 180। तो 180 ए क्यूब इंटू बी की पावर 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस हमारे पास एलसीएम एचसीएफ में ये हमारा टॉपिक रहेगा टाइप 1। यहाँ पे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आई हुई है आपके उसमें पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो वो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ देखेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला चीज़, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन ही जाता है, ये मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, इफ एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 600 equal to 40 and LCM of 2520 600 and equal to 250 into k, and find value of k, राइट। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला आता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, अब आपको HCF दिया हुआ है 40, नंबर्स आपको दे रखे हैं 2520 इंटू 6600। ओके, आपको एलसीएम फाइंड करना है। आपको वैसे गिवन है बट आपको पूरा गिवन नहीं है, यहाँ पे के की फॉर्म में आपको गिवन है। तो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 40 इंटू 252 इंटू के, ओके, 2520 इंटू 6600। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास के का वैल्यू जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 1650 आएगा। आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हो आप इस चैप्टर में, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए कि जब भी आपको ये फॉर्मूला आपका ओनली 2 नंबर्स के लिए काम करेगा। ठीक है, जब आपके पास 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ दे रखे होंगे तो उस टाइम पे आप ये लगा सकते हो। 3 नंबर्स में काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ a इक्वल टू 2 to the power 2 इंटू 3 to the power x, b इक्वल टू ये, ओके, c इक्वल टू समथिंग दे रखा है हमारे पास, एंड एलसीएम ऑफ ABC इज 3780। ओके, देन हमको x फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ
ABC अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, अब देखो यहाँ पे 2 to the power 2 है, 2 to the power 2, 2 to the power 2 यानी कॉमन है दोनों में, तो इसको एक बार ले लेंगे हम लोग, राइट। अब इस यहाँ पे 3 to the power x है, 3 to 3, तो देखो यहाँ पे हम लोग सेम 3 आ रहा है, पावर यहाँ पे 1 है, तो हो सकता है एक्स की पावर जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई ऐसा करते हैं, और यहाँ पे मान लेते 3 की पावर x कुछ आया होगा, मान लेते हैं 1 बढ़ा सकता है, ओके। और यहाँ पे कुछ 5 into 7 ये तो ही आएगा, ये तो हमें लेना ही लेना है दोबारा से एलसीएम में, तो ये हमारे पास होगा 3780। तो यहाँ से आप ये हो गया 4, 3 to the power x इंटू 5 into 7 इक्वल टू 3780। यहाँ से आप 3 to the power x निकाल लो, तो 3780 डिवाइड बाई 4 into 5 20 into 7। अब 20 से आप कट करोगे इसको, 2 से काटा जाए 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, और इसके बाद में आई थिंक 9 आ जाएगा। अगेन 7 से करोगे तो इसको 7 to the 14 एंड 4 ये आपका 7 7 जा 49 27, और ये हो जाएगा आपके पास 3 to the power x इक्वल टू 27, दैट इज 3 to the power 3। ओके, आई थिंक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी आपके पास, राइट। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे करना है, आपको अब वैसे भी आपको पता होगा इसमें बहुत इजी चैप्टर है ये, बट आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हमारे बोर्ड में हमें कैसा करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, तो आगे मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, आपको ये सॉल्व करना है खुद से। अगेन आपका ये वही जो आपका फॉर्मूला था उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप के हमारे पास और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आप ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स ये आपको डिवीजन मेथड से आपको निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हो। अगेन हमारे पास ए प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर एचसीएफ। अब देखो यहाँ पे एक को प्राइम नंबर की बात कर रहा है वो, तो 2 को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, सीधी सी बात है। अब प्रोडक्ट तो दे रखा है, अब प्रोडक्ट वो फालतू में दिया है, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना रहेगा, वो 1 रहेगा। ओके, तो को प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली ये टाइप उसका है इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर में हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ओके, यहाँ पे हमें प्रूफ करना होता है कुछ नंबर्स को कि ये इरेशनल नंबर्स है कि नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलो आप इसको रट लो, क्या कर लो, रट लो इसको बिल्कुल। ये आपका क्वेश्चन आने ही वाला है, मतलब आता ही आता है इसमें, ये वाला टाइप का। तो एक और टाइप बताऊंगा वो भी आता ही आता है इसके बाद में। तो पहले इसको देख लेते हैं, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर्स। ओके, इसमें क्या करना होता है, हम लोग पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे प्रूव क्या करना है, इरेशनल नंबर, बट हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है, उसको हम लोग गलत साबित कर देंगे, उसके बाद में हमारा प्रूव हो जाएगा, राइट। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करेंगे, अज्यूम √3 इज ए रैशनल नंबर, राइट। कैसा है ये, रैशनल नंबर है। अब जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना है आपको, बिल्कुल आप डिक्टो रट लेना। यहाँ पे हो सकता है √5 आ जाए, √2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, आपका क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। ओके, तो हम क्या करें, यहाँ पे अज्यूम करेंगे √3 इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर अज्यूम हो गया अगर, तो इसको
हम लोग कह सकते हैं सो दैट रूट थ्री कैन बी रिटर्न एज पी अपॉन क्यू फॉर्म, राइट। हम लोग इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, और यहाँ पे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर को प्राइम नंबर्स, राइट। क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका मतलब पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, साथ में क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट। ये हमारी कंडीशन होती है रैशनल नंबर के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, इसको रूट थ्री इक्वल टू हमारे पास क्या आया, यहाँ से कह सकते हैं हम लोग पी इक्वल टू क्या आ गया, रूट थ्री क्यू। यहाँ से क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। अब क्या होगा, अगर आप स्क्वायर करोगे तो इस यहाँ से क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे देखा होगा आपने, ये जो है क्यू हमारा कुछ भी सकता है नंबर होगा, कोई प्राइम नंबर होगा, वो भी इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो पी स्क्वायर जो वो थ्री का मल्टीपल है, थ्री का क्या है, मल्टीपल है। इसका मतलब इस वाले में क्या होगा, थ्री का डिवाइड जाएगा। तो देखो, तो यहाँ कह सकते हैं कि थ्री क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा, थ्री क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के। इसका मतलब एंड ऑल्सो पी स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाई थ्री, राइट। क्योंकि देखो थ्री क्यू स्क्वायर अगर डिविजिबल थ्री से है तो थ्री क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर के। इसका मतलब अगर ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा, राइट। तो इसका मतलब पी स्क्वायर भी डिविजिबल होगा किससे, थ्री से। अगर देखो पी स्क्वायर हमारा डिविजिबल बाई थ्री है तो देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री, ओके। ये हमारा थ्योरम होता है कि अगर आपके पास पी स्क्वायर आपका डिविजिबल बाई थ्री है, इसका मतलब हमारे पास जो पी जो होगा वो भी क्या होगा, थ्री से डिविजिबल होगा, ओके। इसका मतलब अगर पी डिविजिबल है थ्री से, इसका मतलब पी को हम लोग थ्री का मल्टीपल बोल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला था ये थ्री का मल्टीपल था तो ये थ्री से डिवाइड था, डिविजिबल था। इसका मतलब अब पी आपका डिविजिबल है थ्री से, ठीक है। तो इसका मतलब पी को हम लोग थ्री का मल्टीपल कह सकते हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि पी जो होगा वो होगा पी विल बी थ्री टाइम्स आर, ओके। ये क्या होगा, आर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आर कैन बी एनी नेचुरल नंबर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पी को थ्री आर लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि पी स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, नाइन आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, नाइन स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सॉरी ओके, पी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, हमने ये वाली इक्वेशन जो है ये जो इक्वेशन थी हमारी वन थी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी कैन राइट इट एज दैट पी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू नाइन आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्यू स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, थ्री आर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखो, यहाँ कह सकते हैं कि थ्री आर स्क्वायर इज डिविजिबल बाई व्हाट, थ्री आर स्क्वायर क्या है, थ्री का मल्टीपल है, इसका मतलब थ्री से डिविजिबल होगा। देन पी सॉरी क्यू स्क्वायर, देखो थ्री आर स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर के। अगर थ्री आर स्क्वायर डिविजिबल बाई थ्री से है तो ये भी डिविजिबल होगा, राइट। तो क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई व्हाट, थ्री। देखो अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल थ्री से है तो इसका मतलब क्यू इज डिविजिबल बाई थ्री, राइट। क्यू इज डिविजिबल बाई थ्री।
अब यहाँ ध्यान दो। अब देखो P क्या है हमारा, P जो है वो डिविजिबल है 3 से, और Q भी हमारा डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब 3 हमारा जो है P और Q का फैक्टर होगा, राइट। P और Q में डिवाइड जा रहा है ना 3 का, तो इसका मतलब 3 क्या है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and equation number 3, we can say that 3 is factor of 3 is from equation number 2 and 3, 3 is factor of P and Q, right। अब देखो हमारे पास अगर ये फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये HCF हो गया इसका P और Q का, और जबकि हमने P और Q क्या माने थे, को प्राइम नंबर माने थे। यहाँ पे क्या माने थे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 हो, राइट, जिनका HCF 1 हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 हमारा क्या आ रहा है, P और Q का फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब P और Q हमारे पास को प्राइम रहे ही नहीं फिर। इसका मतलब इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये, हमने को प्राइम माने थे, बट यहाँ पे तो 3 का फैक्टर आ गया, 3 जो है इसका फैक्टर आ गया दोनों का। इसका मतलब दिस फैक्ट is contradiction to this fact is contradiction to that P and Q are co-prime numbers। इस फैक्टर के क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है ये, P and Q को प्राइम नंबर्स, राइट। यानी कि अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। यानी कि हमने जो अजम्पशन लिया था कि हमने अज्यूम किया था √3 इज रैशनल नंबर, यानी कि वो रॉन्ग है, राइट। दैट मीन्स our assumption is wrong। that means our assumption is wrong, so we can say that √3 is irrational number, right। कैसा होगा ये, irrational number, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ, इस तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं, ओके। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका वैल्यू चेंज कर देता है। यहाँ पर √3 दे देगा, कभी √2, कभी √5, कभी √7 दे देगा। तो आपको बस यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ पे आपको बस जो भी नंबर दे रखा है रूट के अंदर उसको चेंज कर देना है। सिंपल, आपका पूरा सेम टू सेम हो जाएगा, ओके। या तो आप समझ के कर लो या फिर आप रट लो इसको, आपका क्वेश्चन ये आना ही आना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इर्रेशनल नंबर में एक टाइप और है, ये वाला एक टाइप ये है, और एक टाइप और एक क्वेश्चन बताऊंगा अभी। तो ये हमेशा बहुत सिंपल होता है, ये आता ही आता है। ये साथ में क्या आएगा, और की फॉर्म में आएगा, मतलब आ ही जाता है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा ये। प्रूव दैट √2 + √3 होल स्क्वायर इज रैशनल नंबर गिवन दैट √6 इज इर्रेशनल नंबर। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है √6 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, और हमें इसको प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग वही अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम √2 + √3 होल स्क्वायर इज इर्रेशनल नंबर। सॉरी, उल्टा सोचेंगे हम लोग यहाँ पे, रैशनल नंबर सोच लेंगे। तो ये रैशनल नंबर मान लेते हैं यहाँ पे, रैशनल नंबर, राइट। लेट अस अज्यूम √2 + √3 is whole square is rational number. Now √2 + √3 whole square can be written as P/Q, right? And we can say that P and Q, where P and Q are what? P and Q are co-prime numbers, right? Co-prime numbers, and Q should not be equal to 0, okay? अगर हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, √2 का स्क्वायर
प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, आपको फॉर्मूला पता होगा इसका, इक्वल टू पी बाई क्यू। इसका मतलब ये कितना हुआ, 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 2 रूट 6 कितना आया, 3 प्लस 2 5 हो गया, पी बाई क्यू माइनस 5, राइट। तो रूट 6 का वैल्यू कितना है यहाँ से, पी बाई क्यू माइनस 5 अपॉन में 2, यानी कि ये बन जाएगा पी माइनस 5 क्यू अपॉन 2 क्यू। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप पी और क्यू सारी क्या है, रैशनल नंबर है। पी एंड क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। पी एंड क्यू एंड 5 एंड 2, ओके, पी कोमा क्यू कोमा 5 एंड 2 आर रैशनल नंबर्स, राइट। देन p minus 5q अपॉन 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। कैसा होगा ये, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपका ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए आगे। ठीक है ना, दैट मीन्स रूट 6 ऑल्सो इज ऑल्सो रैशनल नंबर, राइट। बट it is contradiction to that रूट 6 इज irrational नंबर, राइट। भाई हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, रूट 6 को इरेशनल बोला हुआ है, बट यहाँ से हमें के पास क्या मिल रहा है, रूट 6 रैशनल मिल रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हो आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, राइट। assumption is wrong, that means we can say root 2 plus root 3 whole square is irrational number, right, is irrational number। ओके, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको भी सेम टू सेम क्वेश्चन आप तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, इसको पी बाई क्यू मानना है। ठीक है, उसके बाद सेम आपको 2 को इधर ले जाना है, रूट 3 इक्वल टू क्या जाएगा, पी बाई क्यू माइनस 2। उसके बाद पी बाई क्यू माइनस 2, यानी पी और क्यू और 2 हमारे पास रैशनल नंबर है, तो पी बाई क्यू और माइनस 2 क्या आएगा, वो भी रैशनल नंबर। तो फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, और रूट 3 हमारे पास इरेशनल नंबर बोला हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये आपको छोड़ रहा हूँ मैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द नंबर 5 into 11 plus 17 plus 3 into 11 is a composite number। ओके, सो एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका कभी कभार आ जाता है, एक बार ये आया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। ये हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है हमारे पास, 5 into 11 into 17 प्लस 3 into 11। अब यहाँ पे देखो आप क्या कॉमन चीज़ आ रही है, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब 11 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 into 17 प्लस 3। इसको आगे सॉल्व किया, 11 इंटू हो गया 85 प्लस 3, यानी कि हो गया 88, राइट। और 88 को हम लोग ले सकते हैं 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसके 11 भी एक फैक्टर है, 2 भी एक फैक्टर है इसका। ओके, और 2 इंटू 2 4 करोगे तो 4 भी हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस एक्सप्रेशन के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे, सो दिस एक्सप्रेशन हैज़ फैक्टर्स 11, 2,
4, 8. Okay, so these are the factors of this expression. So we can say that so it has more than two factors, right? That means ये कैसा नंबर आएगा आपका, ये जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा. देन इट इज कंपोजिट नंबर. ओके, कैसा होगा ये, कंपोजिट नंबर हो जाएगा. ओके, ये था हमारा इसका सॉल्यूशन. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो कि इसके साथ में ही आया था. ठीक है, ये आपका और में आ जाता है, माने कि एक कोई नया क्वेश्चन रहेगा इसी का, रियल नंबर का, और साथ में हमारे पास ये क्वेश्चन मिलेगा. कोई दिक्कत नहीं है, आप और भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. ये नहीं आता आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सिंपल क्वेश्चन है. देखिए, शो दैट 6 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ओके, सो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर 6 to the power n. Okay, so here we can see factors of 6 to the power n will be what, 2 into 3 power whole n, that is 2 to the power n, 3 to the power n. ओके, अब देखिए, अगर आपको कोई भी इंटीजर का पावर आपको चाहिए और वो एंड आपका 0 पे हो, वो जब भी हो सकता है जब उसके फैक्टर्स में, यानी प्राइम फैक्टर्स में आपका 2 और 5 अवेलेबल होना चाहिए. ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका ये 0 पे एंड होगा, इसका मतलब देखो यहाँ पे 6 to the power n है, ये कभी भी 0 पे एंड होगा नहीं, क्योंकि इसमें 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 5 इसमें एज ए फैक्टर नहीं है. ओके, सो यहाँ पे कह सकते हैं 6 to the power n कैन नॉट एंड with digit 0 because it does not have 5 as prime factor in factors of 6 to the power n. Okay, so it will not end at 0. ओके, ये भी एक रीजन हो गया, क्योंकि हमारे पास 0 पे एंड होने के लिए हमारे पास 2 और 5 होने चाहिए एक साथ में. ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि आपके क्लास 10th के रियल नंबर्स के जो भी PYQ में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास ये क्वेश्चन थे. यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज कर देगा, बाकी आपका कंसेप्ट वही रहेगा. ठीक है, जैसे आपका √2 था, √2 इज ए रेशनल नंबर, √3 इज ए रेशनल नंबर, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता ही आता है आपका. ठीक है, वो तो आपको करना ही करना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना इसको. ओके, उसका एक नेक्स्ट टाइप बताया था मैंने, उसको भी आपको ध्यान रखना है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए. बाकी थैंक यू.